हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेल्डर ट्रेड के जो निमी बुक का जो सीरीज चल रहा है ब्रिज कोर्स, उसका 11 चैप्टर लेकर आए हैं। इस 11 चैप्टर को हम लोग देखेंगे एक एक करके और इसकी प्रिपरेशन करेंगे। यह 11 चैप्टर क्या है? टाइप ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट। पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रोसेस, जो ज्वाइंट का मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस पढ़े थे। लेकिन उसके बाद अब 11 चैप्टर में हम जो उसमें प्रोसेस में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? बोल्टिंग, रिवेटिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, सीमिंग, क्या और वेल्डिंग एक था जो 6 नंबर पे था। वही वेल्डिंग का हम लोग तो पूरा वेल्डिंग चैप्टर ही है, इसलिए वेल्डिंग में जो टाइप ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट, टाइप ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट, कितने टाइप के वेल्डिंग ज्वाइंट होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इट्स एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, यानी जो ज्वाइंट हम लोग पढ़ेंगे वह ज्वाइंट का उपयोग कहाँ कहाँ होगा उसके बारे में जानकारी होगी। और नेक्स्ट होगा एज प्रिपरेशन, यानी जब हम किसी मेटल को, किसी ज्वाइंट जोड़ते हैं, मेटल को एज को जोड़ते हैं तो उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में। और फिटअप फॉर डिफरेंट थिकनेस, यानी प्रत्येक जो भी अलग अलग थिकनेस है उस थिकनेस के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह ज्वाइंट कौन कौन से हैं। तो बेसिक वेल्डिंग ज्वाइंट आपको यहाँ आपको फिगर नंबर में दिख रहा है। 1 2 3 4 5 गो बेसिक वेल्डिंग ज्वाइंट होते हैं। उसमें ज्वाइंट में आप देखिए वेरियस बेसिक वेल्डिंग ज्वाइंट्स फिगर नंबर 1 में दिखाया गया है। क्लियर है? देख रहे हैं फिगर में। इन टाइप्स का मतलब है ज्वाइंट का शेप, मतलब पार्ट के ज्वाइंट एज किस तरह से रखे गए हैं, यानी इस तरह का जो ज्वाइंट हो रहा है तो वह पार्ट्स का एज कैसा होगा, शेप कैसा होगा। किसी भी ज्वाइंट को, किसी भी मेटल को जोड़ते हैं तो वह जो पार्ट बनेगा वह पार्ट का शेप कैसा होगा या उसका किनारा हम कहाँ जोड़ेंगे, वही यह दर्शाता है। तो इसमें क्या है जो दर्शा रहा है, तो यह है, एक है बट ज्वाइंट, क्लियर, बट ज्वाइंट, दूसरा कॉर्नर ज्वाइंट, तीसरा एज ज्वाइंट, चौथा लैप ज्वाइंट, पांचवा टी ज्वाइंट। तो यह जो 5 प्रकार के हम लोग देख रहे हैं, यह ज्वाइंट का जो एक डिफरेंट टाइप का ज्वाइंट है। ज्वाइंट का जो बेसिक जो है पार्ट, वह टाइप है, ज्वाइंट का टाइप है। तो वह टाइप में बट ज्वाइंट हो गया, एक हो गया बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट में क्या क्या होता है कि बट ज्वाइंट में इस मेटल और इस मेटल को एक साथ सामना सामनी करके जोड़ा जाता है, तो इसको बोलेंगे बट ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट, जो कॉर्नर को जोड़ा जाता है, ऐसे कॉर्नर हो गया, ऐसे कॉर्नर को जोड़ रहे हैं तो ये हो गया कॉर्नर ज्वाइंट। एज ज्वाइंट यानी यह मेटल को ऐसे करके ऐसे रखा जाता है, एक मेटल ऐसे रखा जाता है, तब दोनों के मिला करके तब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वेल्डिंग की जाती है। तो ये हो जाएगा एज ज्वाइंट। फिर लैप ज्वाइंट, यानी एक दूसरे पर चढ़ा करके, एक मेटल ऊपर में रख दिए, एक नीचे में रख दिए, इतना चढ़ा दिया जाता है और फिर यहाँ पर वेल्डिंग कर दिए। क्लियर? तो यहाँ पर जो वेल्डिंग कर दिए तो ये हो जाएगा लैप ज्वाइंट। माने ओवरलैप कैसे होते हैं, लैप ज्वाइंट। तो ये हो गया आपको लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, एज ज्वाइंट और टी ज्वाइंट देख रहे हैं कि एक मेटल ऐसे रख दिया, बीच में ऐसे रख दिया, ये हो जाएगा टी ज्वाइंट, यानी यह खड़ा करके रख दिया और यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेटल को प्लेन पे रख दिया जाता है। तो यह हो गया आपको टी ज्वाइंट। तो इतने जितने भी ज्वाइंट है, ये सारे ज्वाइंट को आपको याद रखना है कि 5 बेसिक ज्वाइंट है, 5 फंडामेंटल ज्वाइंट है, जिससे आपको पता चलता है कि मेटल को किस तरह से हमको जोड़ना है। क्लियर? अब देखिए कि टाइप ऑफ वेल्ड, वहाँ ज्वाइंट था, टाइप ऑफ ज्वाइंट था, और अब यहाँ पर क्या है, टाइप ऑफ वेल्ड। तो ज्वाइंट है और टाइप ऑफ वेल्ड है। तो उस समय टाइप ऑफ ज्वाइंट कितने थे, जो 5 थे। हम लोग क्या क्या देखे थे 5 में? बट ज्वाइंट, उसके बाद लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, एज ज्वाइंट।
क्लियर। तो यह ज्वाइंट जो है, पांचों ज्वाइंट हम लोग देख लिए। अभी हम लोग टाइप ऑफ वेल्ड देख रहे हैं, टाइप ऑफ बेल्ट देख रहे हैं। तो वेल्ड जो है कितने प्रकार के होते हैं? बेल्ट दो प्रकार के होते हैं, ग्रूव बेल्ट जिसको बट बेल्ट भी बोल सकते हैं, एक होता है फिलेट बेल्ट। क्लियर। कौन कौन बेल्ट हो गया? तो बट बेल्ट, फिलेट बेल्ट, या ग्रुप बेल्ट, बट बेल्ट, फिलेट बेल्ट, यानी दो तरह के हो गया। जो ग्रुप बेल्ट को आप बट बेल्ट भी बोल सकते हैं, ग्रुप बेल्ट को बट बेल्ट भी बोल सकते हैं, यानी फिलेट बेल्ट तो है ही। तो दो तरह के आपको बेल्ट हो गया। वह बेल्ट आपको देखिए, ये बट बेल्ट है। बट बेल्ट है यानी यह सामना सामने रखाता है और यह 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर। तो यह हो जाएगा आपको बट बेल्ट, या ग्रुप काट के, ग्रुप बेल्ट है, इसको भी ग्रुप ऐसे कटा जाता है। तो ग्रुप काट के आपको बेल्डिंग किया जाता है, तो इस कारण इसको ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि इस तरह का ग्रुप कट गया, तब ना यह मोटा मेटल होगा तो ग्रुप काटना पड़ा, भी ग्रुप, यू ग्रुप, इस सब के ग्रुप बनाया जाता है। तो यह हो गया आपको बट बेल्ट के लिए। फिलेट बेल्ट के लिए तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। किसी भी, हम लोग एक बार देखे थे ज्वाइंट के बारे में, हम लोग पढ़े थे, तो उसमें देखे थे कि अगर कॉर्नर ज्वाइंट है, कॉर्नर ज्वाइंट अगर बनता है, कॉर्नर ज्वाइंट है, देख लिए, ये भी इसको बोलते हैं कॉर्नर ज्वाइंट। तो कॉर्नर ज्वाइंट में भी ये एंगल जो है ना, ये एंगल कितना का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो ये कौन सा बेल्ट में आएगा? कौन सा बेल्ट में आएगा? फिलेट बेल्ट में आएगा। क्लियर। और तो ये टी ज्वाइंट है, तो टी ज्वाइंट फिलेट बेल्ट में आएगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनता है। और यहाँ पर है ई, इसमें 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसलिए बट बेल्ट, ग्रुप बेल्ट में आ जाएगा। जैसे एज ज्वाइंट में जो हम लोग देखे थे, ऐसे ये एक मेटल हो गया, इसको ऐसे रख करके यहाँ पर बेल्डिंग किया जाता है। तो ये कौन ज्वाइंट में आएगा? तो बट बेल्ट में आएगा, क्योंकि इसका जो है ना, इसका 180 डिग्री का एंगल आ जाता है यहाँ पे। क्लियर। तो अभी हम लोग देख लिए कि ज्वाइंट देख लिए, और क्या देख लिए? वेल्ड देख लिए। तो बेल्ट दो प्रकार के हो गए, वह कैसे कैसे बेल्ट, कौन कौन ज्वाइंट में, कौन कौन, जैसे कि आप देखिए कॉर्नर ज्वाइंट कौन सा बेल्ट में आएगा? तो फिलेट में आएगा। एज ज्वाइंट कौन सा बेल्ट में आएगा? तो ग्रुप में आएगा। वो बट ज्वाइंट होता है, बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट किस बेल्ट में आएगा? तो बट बेल्ट में आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको ज्वाइंट समझ लिए और बेल्ट समझ लिए। अब नेक्स्ट अब देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एज ज्वाइंट, जो कॉर्नर जो ज्वाइंट जोड़ा जाता है, एज ज्वाइंट, कॉर्नर नहीं, एज ज्वाइंट। एज ज्वाइंट माने एक का किनारा और दूसरा का किनारा यहाँ पर जोड़ दिए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एज ज्वाइंट। एज ज्वाइंट मफलर में या सीट मेटल जोड़ने के लिए यूज होता है। सीट मेटल जब जोड़ते हैं, सीट मेटल जोड़ते हैं तो उसमें, सीट मेटल को जोड़ते हैं तो तब इसमें इसको ऐसे करके ये मेटल हो गया और यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। क्लियर। तो यह या मफलर ज्वाइंट माने उसको गुड़िया करके जोड़ देना, तो इसलिए एज ज्वाइंट वहाँ पर होता है। ठीक है। कॉर्नर ज्वाइंट, जब रेक्टेंगुलर फ्रेम या फैब्रिकेशन बॉक्स बनाते हैं तो ज्वाइंट यूज होता है। कौन होता है? कॉर्नर ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट किस लिए होता है? तो एंगुलर बनाना पड़ता है। एंगुलर यानी देख लिए ये मेटल हो गया, ये मेटल हो गया, यहाँ पर जोड़ना है तो ये एंगुलर नहीं बन गया। एंगुलर यानी 90 डिग्री का एंगल लेकर के जब जोड़ना होता है तो कॉर्नर ज्वाइंट का यूज किया जाता है। या फैब्रिकेशन कहीं पर किया जाता है, फैब्रिकेशन यानी कहीं पर स्ट्रक्चर बनाना, तो उसमें क्या किया जाता है? इसमें यूज कर सकते हैं। अब आपको हो गया लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट, ये बेल्ट ज्वाइंट टेम्पोररी फ्रेम मेकिंग, कैबिनेट मेकिंग, टेबल मेकिंग में यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? देखिए लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट में क्या होता है? लैप माने ओवरलैप कर देना मेटल को। देखिए ये ओवरलैप कर दिया, यहाँ पर बेल्डिंग कर दिया, यहाँ पर बेल्डिंग कर दिया, दोनों तरफ से। क्लियर। तो इसमें कहाँ कहाँ किसी भी फ्रेम बनाना होता है, कैबिनेट बनाना होता है, टेबल बनाना होता है, तो उसमें क्या करना होता है? आगे अगर आपको
इसको पूरी वीडियो देखना है, पूरी वीडियो अध्ययन करना है, पूरे कोर्स को अध्ययन करना है, तो आप आर्क मास्टर जो ऐप है उस पर जा सकते हैं, उसको रजिस्टर कर लीजिए और उसमें मात्र 299 रुपये में वह कोर्स मिल रहा है, जो पूरे बिल्डर थ्योरी पढ़ाया जाएगा। उसको आप पढ़िए और आराम से उसको एग्ज़ाम के लिए नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। ओके।